नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सामने नई विषय वस्तु, नया क्षेत्र, चर्चा हेतु नया बिंदु, नए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने भाई 3 दिनों से लगातार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। अभी जो सेशन चल रहा है, जो लाइव सेशन चल रहा है, इसको देखो, समझो और महसूस करो। यह लेशन, यह जो पाठ्य चर्चा, जिस विषय पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह उनके लिए नहीं है जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि उनके लिए है जो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। मेरा उद्देश्य है कि जो व्यक्ति हिंदी, हिस्ट्री, एसएसटी, सिविक्स इत्यादि सब्जेक्ट्स से बीएड किए हैं और पात्रता परीक्षा में जिन्हें गणित और तमाम विषयों के बारे में दिए गए प्रश्नों को हल करना होता है, तो आखिर कैसे मैं उनको तैयार कर सकूं, उनको प्रेरित कर सकूं। हर बार के तरह याद रखना है कि भैया मैं 0 को लेकर चल रहा हूं, 100 को लेकर कई लोग चलते हैं, आपके सर 0 को लेकर चल रहे हैं। मूल केंद्र में जो है, मैं वैसे बच्चे को मानकर चल रहा हूं जिसको कि गणित के विषय में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, उससे जो है गणित की दूरी बनी हुई है। आज सबसे पहला अनुरोध, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, पुनः एक बार ऋषि द क्रिएटर मेरा यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके। चलते हैं आगे। आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं वह है मूल उद्देश्य स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं, इसका मूल उद्देश्य है कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चाल, समय और दूरी की। बड़ा ही कॉमन सवाल आता होगा, आप लोग देखते होंगे पात्रता परीक्षाओं में, कि कोई वाहन है इतने किलोमीटर के रफ्तार से जा रही है, या कोई वाहन है जिसने 200 किलोमीटर की दूरी तय की है, उसे 2 घंटे लगे हैं, तो चाल निकालिए, चाल दिया हुआ है तो समय निकालिए। इस तरह का सवाल रहता होगा। अब जैसे एक मैं सिर्फ सैंपल के लिए लिख रहा हूँ सवाल, जिससे आपको यह लगे कि हम लोग आज किस तरह के सवालों के लिए अपनी कक्षा में, या आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं, उन चीज़ों को समझने के बाद हमें क्या फ़ायदा होगा। तो एक सैंपल क्वेश्चन देखिए जो आता है। राम एक निश्चित दूरी (200 किलोमीटर) की 5 घंटे में तय करता है। 5 घंटे में तय करता है। उसके गाड़ी की चाल ज्ञात कर। सॉरी, आता है सवाल। सवाल इस तरह के आते हैं। अब चाल ज्ञात करने के लिए आ सकता है, दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, समय ज्ञात करने के लिए आ सकता है। चाल और दूरी दी हुई है, चाल और समय दिया हुआ है, तो क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करने के लिए आ सकता है। तो इस तरह के सवालों के लिए हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि आखिर इस तरह के सवालों को बनाने के लिए सर जी हमें किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, है ना। जो बिल्कुल गणित में नहीं जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, इस तरह का सवाल आएगा तो तुमको ये पहला प्रश्न तुम्हारे दिमाग में होगा कि आखिर इस सवाल को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। मैं अपने सेशन में हमेशा बताता हूँ कि सबसे बड़ा चीज़ मैथमेटिक्स में क्या है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो प्रश्न होता है, उसको पहले गणितीय रूप में लिखें और उसके बाद उसको हल करें। तो आखिर इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, अब देखते हैं। दूरी क्या है भैया? दूरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डी लिख लिया, कितना है 200 किलोमीटर। चलो ऋषि सर लिख लिया। टाइम, समय, समय को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइम, टी लिख लिया, 5 घंटा। पता क्या करना है, चाल, पता क्या करना है, चाल, मतलब हम लोग को क्या पता करना है, एस, एस मतलब क्या हो गया, चाल, एस का फुल फॉर्म क्या हो गया, स्पीड, स्पीड हम लोग को पता करना। अब आप एक चीज़ पा रहे हो कि बेसिकली जो गेम है वो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का है, यही चीज़ है ना। अगर यह डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो स्पीड पता करना होगा, डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है तो टाइम पता करना होगा, और टाइम और स्पीड दिया हुआ है तो क्या पता करना होगा, डिस्टेंस पता करना होगा। क्या पता करना होगा, डिस्टेंस पता करना होगा। समझ गए? यह तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कैसे है, क्या संबंध है, इसके विषय में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन मूलतः यही है गणितीय स्वरूप कि अगर दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ है तो चाल पता करो, दूरी दी हुई है और चाल दिया हुआ है तो समय पता करो, और समय तथा चाल दिया हुआ है तो दूरी पता करो। यही सवाल होगा। तो सबसे पहला चीज आता है कि सर यह सवाल तो आप अच्छा है, बहुत ही अच्छा सवाल है सर, लेकिन बुनियादी तौर पे कैसे सीखें, बुनियादी तौर पे कैसे सीखें, क्या संबंध है, क्या संबंध है रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। मूल चीज तो हम लोगों को यही जानना है, मूल चीज जो है हम लोगों को यही जानना है कि दूरी, समय और चाल, जो तीन चीज है, चाल, दूरी और जो चाल, समय और दूरी है, इसका संबंध क्या है, कैसे वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर इस चीज को हम लोग समझ जाते हैं तो इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। याद रखना है। अब ध्यान से देखिए, एक लाइन क्लियर कर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ये फॉर्मूला है, ये चीज आपको याद रखना है। यह चीज जो है यही एक फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको हिंदी में, भैया मैं हिंदी भाषी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अंदर बाकी भाषाओं के प्रति सम्मान नहीं है। आई एम क्वाइट कंफर्टेबल एज वेल एज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। आई नो कन्नड़ा एंड अदर लैंग्वेजेस। मतलब मैं हर भाषा का सम्मान करता हूँ, लेकिन पढ़ाने के दौरान चूंकि मुझे जनमानस को संतुष्ट करना है और परीक्षा जो होती है वह हम जैसे आम जनताओं के लिए होती है, तो मैं सबसे ज़्यादा सुलभ मानता हूँ कि हिंदी में विचारों का आदान प्रदान हो। तो परिभाषा आपको याद रखना है कि औसत चाल, जो चाल होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल को लिख दिया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ये आपको डिस्टेंस बाई टाइम याद रखना है। यही फॉर्मूला है, यही क्या है, फॉर्मूला है। अब करते क्या है, अगर यह याद हो गया तो अब देखो, अब ये कैसे कैसे जुड़ा हुआ है। ये पहला हो गया। अब दूसरा हम लोग करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गेम आता होगा, ये तो आता होगा। एक चीज बस ऊपर में मैं लिख रहा हूं, a बटा बी बराबर सी बटा डी। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देख रहे हो, इसको गुना कर दिए, a गुने डी बराबर सी गुने बी, बी गुने सी। यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, गुणन है कि नहीं, बिल्कुल है, पक्का है सर, है ही, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भैया है। अब उसके आधार पे अगला हम लोग किए तो क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। दूसरा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से निकलने वाला दूसरा फॉर्मूला। पहला चाल बराबर दूरी बटा समय, दूसरा दूरी बराबर चाल गुने समय, और तीसरा फिर इसी से निकला समय। तो टाइम बराबर क्या हो गया,
डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड। क्यों? फिर वही है, इसके लिए इधर डेराइव कर लेते हैं। इसको कैसे बना? तो एक चीज़ देखिए, A गुने B इज इक्वल टू सी। तो अर्थात क्या हो गया? B इज इक्वल टू, यह गुना जब इधर साइड चेंज किया तो क्या हो गया? नीचे हो गया। उसी चीज़ को मैंने यहाँ यूज किया। आप समझ रहे होंगे कि कितनी आसानी के साथ, कितनी सरलता के साथ हम लोग तीनों को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसको एक ही फॉर्मूला से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कारण मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ यूनिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। तीनों जुड़ा हुआ है, एक अगर पकड़ लिए तो सब याद रहेगा। मूलतः सिर्फ हमको याद रखना है किसी एक, बाकी दो अपने आप याद हो जाएगा। चलो, जब ये पता हो गया तो कार्य शुरू करते हैं। इस प्रश्न में क्या दिक्कत है? क्या है भाई? रिक्वायरमेंट है क्या? अब सवाल मैंने तो स्पष्ट कर रखा है पहले से। मैं तो जीरो वाले को पढ़ा रहा हूँ। मेरा मूल उद्देश्य है, मैं वैसे बच्चे को मैं सिखा रहा हूँ, वैसे बच्चे को आधार मान के मैं अपनी कक्षा ले रहा हूँ जो गणित में बिल्कुल ही ज़्यादा रुचि न रखता हो। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसको भी पात्रता परीक्षा में 30 में 20 से ऊपर आए। तो उसकी बुनियाद को मजबूत कर देना होगा, जोर लगाना होगा। तो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है, मैं उसका आदान प्रदान कर रहा हूं। अब इस सवाल के आधार पे क्या है भैया? डी दिया हुआ है सर, टी दिया हुआ है सर, एस पता करना है। क्या पता करना है? एस पता करना है। आ जाते हैं एस पे ना। एस मतलब स्पीड, डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया भैया? डिस्टेंस बटा टाइम। कर दो ऋषि सर, कर दो। डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 200 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 5 घंटा। टाइम कितना है? 5 आवर। भागा दे देते हैं 40। आंसर कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर ऊपर, आवर नीचे, किलोमीटर बटा आवर, किलोमीटर पर आवर। इस चीज़ को मैं इसलिए बोला कि सामान्यतः हम लोग यूनिट को उसकी इकाई को समझने में गलती करते हैं। तो ये चीज़ समझना चाहिए कि ऊपर किलोमीटर है, नीचे घंटा है, तो किलोमीटर बटा घंटा, किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया। सवाल आपके बिल्कुल ही आसानी के साथ आपके द्वारा बना लिए गए। क्यों नहीं बनेगा? सवाल क्यों नहीं बनेगा? अब इसी सवाल को मैं हर एंगल से तोड़ के आज बताता हूं। सवाल बदल गया। सवाल क्या हुआ? बदल गया। अब सवाल पढ़िए। राम एक निश्चित दूरी 200 किलोमीटर, राम एक निश्चित दूरी 200 किलोमीटर की 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। मतलब समझ लो, इसको आसानी से समझो कि राम एक कार से जा रहा है। वह एक उदाहरण ले लो कि भैया उसको दिल्ली से हरियाणा जाना था। वो निकल गया दिल्ली से पानीपत के लिए, कहीं भी 200 किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र के लिए। और उसको कितना समय, कितने चाल से, जो उसकी गाड़ी चल रही थी वो कितने चाल से चल रही थी? औसत चाल से 50 किलोमीटर पर आवर। कार में देखते होगे ना स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर में किलोमीटर प्रति घंटा का ही होता है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। तो भैया उसको उस जगह पर पहुंचने में कितना समय लगा? सवाल यही पूछा गया ना। अभी सवाल जो था वो चाल पता करना था, अब सवाल बदल गया, समय पता करना। फिर इसी कॉन्सेप्ट पे आ गए, फिर इसी कॉन्सेप्ट पे आ गए। दूरी तो ठीक है 200 किलोमीटर, चाल यहाँ दे दिया गया 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, km पर आवर। ठीक है सर। अब पता क्या करना है? समय पता करना है। क्या पता करना है? समय पता करना है। इसको थोड़ा सुधार लिए। अब क्या हो गया? दूरी दे दी गई, स्पीड दे दिया गया, समय पता करना है। फिर इधर आ जाओ, समय बराबर
दूरी बटा चाल, समय बराबर t बराबर दूरी बटा चाल, t इज इक्वल टू डी बाई एस। भर दिए ना, d बराबर 200, स्पीड बराबर 50, कितना हो गया 4 आवर। अब सवाल आया, एक बहुत ही अच्छा चीज को मैं डिफाइन कर रहा हूं, मैं अंकों पे नहीं जा रहा हूं, मैं यूनिट पर जा रहा हूं कि सर इस बात को बताओ कि ये आपने घंटा कैसे लिखा। ये मैं मानता हूं कि समय का जो है इकाई जो है इसमें घंटा है, कहां से आप घंटा लाए, मिनट क्यों नहीं लिखे। अब देखो सवाल क्या था, 200 किलोमीटर, यहां पे देख रहे हैं हम लोग, समझेंगे 200 किलोमीटर है ना, km लिख दिए। अब भागा देना है कितना से, t इज इक्वल टू डी बाई एस, एस क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, तो क्या लिखे 50 km बटा HR। अब ये HR कहाँ चला गया, इधर चला गया, HR कहाँ चला गया, इधर चला गया, और किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 50 चौके 200, 4 आवर। हम लोग गणित में एक्चुअली, मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं सामान्यतः देखता हूँ अंक आ जाते हैं, लेकिन इकाई लिखना भूल जाते हो, इकाई सही नहीं लिख पाते हो। इस चीज को समझो कि इकाई भी तुम्हारे प्रश्न में ही छिपा हुआ है। हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इकाई को नहीं लिखेंगे, इकाई हमें पता है कि कहाँ है, इस चीज को समझना। अब टाइम एंड डिस्टेंस में जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है जिसकी मैं चर्चा आपसे करना चाहूंगा, जिसको मैं नितांत आवश्यक मानता हूं, कभी कभी, और उससे मिलता जुलता एक सवाल भी मैं दूंगा, चेंज इन यूनिट, मतलब इकाई में परिवर्तन। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकाई में परिवर्तन, मतलब चाल का देखिए। अब जैसे टाइम है तो टाइम का क्या होता है, कहीं आवर भी दिया हो सकता है, मिनट भी दिया हो सकता है, और सेकंड भी दिया हो सकता है। अगर हमको आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड में, हमको आवर को कन्वर्ट करना है, घंटा को कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। एक सरल इसका अर्थ हुआ कि अगर 1 आवर कहीं लिखा हुआ है 1 HR, तो इसको सेकंड में बदलना है तो इसको मिनट में बदलेंगे 60 मिनट, और फिर इस मिनट के लिए सेकंड के लिए 60 × 60 कर देंगे तो आ जाएगा सेकंड। ठीक है ऋषि सर, समझ गए। अब उसी प्रकार से किलोमीटर है तो ये तो पता ही है कि 1000 से अगर गुना कर देते हैं, 1000 गुना 1, तो ये क्या हो गया, मीटर हो गया। समझ में आ गया, ये दोनों चीज़ समझ में आ गया। समझना इसको नहीं है, ये तो हर बच्चा जानता है ना, ये हर बच्चा जानता है। समझना है किसको, इसको समझना है इसको, कि अगर किसी प्रश्न में किस आंकड़े इस प्रकार से हैं कि चाल जो है, स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और मुझे आवश्यकता है उसको मीटर पर सेकंड में बदलने की, या वाइस वर्सा, कि भैया मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो सबसे पहला चीज याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल चेंज किलोमीटर इंटू मीटर एंड आवर इंटू सेकेंड, आवर इंटू सेकेंड। देन व्हाट वी विल डू, अगर इस यूनिट को खाली लेके चलते हैं तो 1000 मीटर बटा 3600 सेकेंड, यही हो गया ना। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि 5 किलोमीटर दिया हुआ है पर आवर, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 को किलोमीटर को मीटर में बदल लिए और समय तो सेकंड में बदल दिए, हो गया, आंसर आ जाएगा। इतना कौन करेगा, अब इसको काटना शुरू करो, 0 0 0 0 2 5 10 18, 25/18 मीटर पर सेकंड। इतना काटेंगे तो सवाल बनेगा सी टेट में, यूपी टेट में, रीट में नहीं बनेगा यार।
इतना करने पे सवाल नहीं बनेगा, पक्का मान लो। हम लोगों को एक चीज याद रखना है, हम लोगों को मूलतः एक चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? इसके कॉन्सेप्ट पर कि याद कर लो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड। बस इस 5/18 इस चीज को हम लोगों को समझ लेना है। 5/18 5/18 आ कहाँ से रहा था? 1000 मीटर 3600 सेकेंड आया कि नहीं? 5/18 इतना करेंगे क्यों? यही याद रख लेते हैं ना कि किलोमीटर पर आवर, अगर कोई इकाई दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 किलोमीटर पर आवर को अगर ये कर लेते हैं तो 50/18 जो है वो मीटर पर सेकेंड में हो गया। इस चीज़ को हम लोगों को याद कर लेना है। और उसी प्रकार से अगर कोई मीटर पर सेकेंड है और उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसको कर देंगे गुना 18/5 से, ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि दिस वन इज द क्लियर कट मैजिक ऑफ 5/18 एंड 18/5। हमको हमेशा याद रखना है कि किलोमीटर से छोटा है मीटर। अब देखो, अब तुम्हारे पास कंफ्यूजन आएगा 18/5 और 5/18। 18 और 5 याद रख लो कि सर थोड़ा कंफर्म करो 18/5 5/18 किसको पकड़े। तो एक चीज समझ लो, 18/5 बड़ा है, 18 ऊपर बड़ा है, 5 नीचे छोटा है, और 5/18 छोटा है। तो जब किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं मतलब दबा रहे हैं, किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं मतलब दबा रहे हैं। अगर दबा रहे हैं तो छोटा से गुना करेंगे, तो छोटा कौन है? 5/18। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बढ़ा रहे हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बढ़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे? बड़ा से गुना करेंगे। ऊंचा जगह पहुंचाना है ना, एक पड़ाव ऊपर पहुंचाना है तो बड़े चीज़ों से गुना करना होगा, तो 18/5 से गुना कर देंगे। ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि 5/18 की 18/5। अगर कन्फ्यूजन होगा तो मूल कॉन्सेप्ट और याद रखने के लिए कि किलोमीटर बड़ा है भैया, मीटर छोटा है भैया, तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो बड़ा जा रहे हैं भैया, तो 18/5 से गुना करेंगे। आगे समझ में आ गया? अब बोलोगे कि इस तरह के सवाल कहाँ पूछे जाते हैं। चलो, शिक्षा जगत से जुड़ने वाले मेरे महारथी योद्धाओं, लगो, सवाल है, श्याम 100 किलोमीटर की दूरी 20 मीटर पर सेकंड। अब आंसर तो मेरे को पता नहीं है, सवाल मेरे को पता नहीं है, दिल में आया लिख दिया, की चाल से तय करता है। चाल ज्ञात करें। आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, आ सकता है ना। सवाल ऐसे आ सकते हैं भैया। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। पिछला टाइप 2 पिछला विचार, दूरी दी हुई है किलोमीटर में, डिस्टेंस क्या है? किलोमीटर में, 100 किलोमीटर। ठीक है ऋषि सर, चलो बड़ी अच्छी बात है। स्पीड क्या चीज़ में दे दिया? 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर है, समय पता लगाना है। करें क्या? अब मेरे पास दो विकल्प है। अगर इसको मीटर में रहने देते हैं, इसको मीटर में रहने देते हैं तो किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, तब कटेगा। और नहीं तो इस चाल को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। बदल दिए, 20 गुने 18/5, 72 किलोमीटर पर आवर। समय कितना हो गया? अब समय तो निकल गया। समय बराबर क्या है? समय बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड। भर लेते हैं ना, डिस्टेंस 100/72, इतना ही घंटा लगेगा। आंसर आ गया। अब इसको काट लो, चार एक 4, 18, 4 25, 25/18 घंटा, 25/18 घंटा। इस चीज को समझना है, और इस चीज को तुम समझ जाते हो तो तुम आसानी से पकड़ लोगे कि क्यों
जो स्पीड कन्वर्जन का फॉर्मूला मैंने बताया कि मीटर पर सेकंड के लिए उसको 18/5 से गुना करेंगे और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। क्यों? ऑलवेज जो रिलेशनशिप होगा, एक चीज याद रखो, वह या तो किलोमीटर आवर और किलोमीटर आवर में होगा। या तो रिक्वायरमेंट सारी इकाई किलोमीटर और आवर में होनी चाहिए, और नहीं तो हर आंकड़े को मुझको मीटर और सेकंड में बदल कर रखना होगा, तभी जाकर हम एक यूनिट पर निकलेंगे। क्यों? ऐसे प्रश्नों के लिए km पर आवर हो जाएगा और इसके लिए मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ आज मेरा पहले दिन का सेशन आप लोगों के साथ चला। उम्मीद करते हैं कि जो बुनियादी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, अच्छी तरह से आप समझे होंगे। पुनः एक निवेदन, भैया जीरो को लेकर चल रहा हूं, कम से कम उत्साहवर्धन तो बनता है। मैं उस बच्चे की आवाज बन रहा हूं जो गणित से डरता है, उसकी आवाज में बन रहा हूं। मैं तेज बच्चे की आवाज नहीं बन रहा हूं, उसकी आवाज कई लोग बनेंगे। उठाना उसको है जो पीछे है, ध्यान उसको देना है जो कम जानता है। उम्मीद करते हैं आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।